ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मेरे साथ रहना, मेरी ताकत बनाए रखना और मुझसे सत्संग अच्छी तरह से कर लेना। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग जी, तो मुझे माफ कर देना, गुरुजी माफ कर देना। आज का शुक्राना सत्संग मैं करना चाहूंगी। अभी टुडे इज 22 अगस्त 2025। अभी आज का ही ये सत्संग है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि लास्ट वीक 15 अगस्त को मुंबई में बहुत जोर की बारिश थी। 3 दिन का अलर्ट दिया हुआ था। तो एक्चुअली इन द सेम पीरियड, क्योंकि 15, 16, 17 ये बैक टू बैक छुट्टियां आई थी स्कूल के लिए, तो मैं मेरे मम्मी के घर पे जाने वाली थी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद वो मेरी नेटिव प्लेस जा रही है गणपति फेस्टिवल के लिए। तो मैंने सोचा था कि अभी जब छुट्टियां आ ही रही है बैक टू बैक, तो मेरे बच्चे को लेके मम्मी के पास जाऊंगी, मिलूंगी मम्मी को और थोड़ा सा पैकिंग वगैरह के लिए हेल्प कर दूंगी, क्योंकि मम्मी का भी एज भी है, तो उनको अकेले ये सब जमता नहीं है। अगर कुछ लाना है बाहर से, मार्केट से लेके आना है, बैग पैक करना है, तो इतना सब उनको, इतनी क्विक अभी वो एज की वजह से है नहीं। तो आई थॉट कि मैं 3-4 दिन जाऊंगी और उनको अच्छे से पूरा सब पैकिंग वगैरह करके ले लूंगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग है बचा हुआ तो मैं वो करूंगी, मेडिसिन वगैरह ये सब मैं वो 2-3 दिन में कर दूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली तीनों दिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे और मम्मी के घर पे जो डिस्टेंस है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो बारिश में इतना बच्चे को लेके जाना, और उसका एग्ज़ाम भी चालू था, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं बहुत अपसेट हो गई। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मम्मी एक 2-3 दिन में निकल रही है, अभी अगर ये 3 दिन में मुझे जाने नहीं मिला तो बाद में तो मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स है, तो मुझे तभी भी जाने के लिए नहीं मिलेगा मम्मी के पास। तो मैं उनको कैसे सब उनका पैकिंग वगैरह करवाऊँगी, वो अकेले सब अरेंज नहीं कर पाएँगी। तो मैं क्या करूँ? बट मुझे कहीं से तो भरोसा था कि नहीं, गुरुजी कुछ ना कुछ तो करेंगे कि कुछ इनकन्वीनियंस मेरी मम्मी को या मुझे ना हो। मैंने फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 डेज़ आई वाज़ जस्ट वेटिंग कि मैं क्या करूँ अभी, कि मैं कैसे मम्मी के पास पहुँचूँ और क कैसे उनको सब हेल्प करूँ। तो मंडे का भी दिन आया, संडे के बाद मंडे का दिन आया, तो मैंने सोचा था कि मैं मंडे अर्ली मॉर्निंग, मेरा बच्चा जैसे स्कूल में चला जाएगा, तो मैं फटाफट वही पीरियड में मम्मी के पास जाके आ जाऊँगी, क्योंकि उसका स्कूल ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स का होता है, तो मुझे आने-जाने के लिए 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा। तो मैं आ जाऊँगी और 1 डेढ़ घंटा मुझे मम्मी के यहाँ पे पैकिंग के लिए लग जाएगा। तो जैसे ही वो छूटेगा उसके पहले मैं मेरे घर पे पहुँच जाऊँगी। तो ये मैंने सोचा, और मंडे को इतनी ज़ोरदार बारिश मुंबई में थी कि सब स्कूल को छुट्टी करवा दी, ट्रेन्स भी बंद हो गए। तो फिर से मैंने सोचा कि ये कैसे गुरुजी, 3 दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो मैं जा नहीं पाई। आज जाने का सोच रही थी मैं, तो आज बारिश की वजह से छुट्टी डिक्लेयर की और सब बंद ही है, सब जगह पे पानी ही भरा हुआ है, वाटर क्लॉग है। तो मैं अभी पहुँचूँ कैसे? तो वो भी दिन मेरा ऐसे ही चला गया। ट्यूसडे के दिन मैंने सोचा कि अभी मंडे के रात को मैंने सोचा कि चलो कल मैं चली जाऊंगी, कल स्कूल रहेगा। मैं कल कल मेरे बच्चे को मैं स्कूल में ड्रॉप करूंगी और मैं मम्मी के पास वैसे ही डायरेक्टली निकल जाऊंगी, उसके स्कूल छूटने से पहले मैं रिटर्न भी आ जाऊंगी। तो मैं वही सोच रही थी, और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5-5:30 मैंने स्कूल का ऐप चेक किया, जगी हुई थी तो, कि फिर से छुट्टी दे दी, क्योंकि उस दिन भी बहुत बारिश होने वाली थी, तो इसके लिए स्कूल को छुट्टी। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि ऐसे कैसे, पिछले 5 दिन से मैं जाना चाह रही हूँ मम्मी के यहाँ पे, और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है मेरे जाने में। तो मैं क्या करूँ एग्जैक्टली, मैं आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं अभी क्या करूँ। फिर 5:30-6 o'clock को गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू मेरे हस्बैंड एक्चुअली 7 o'clock को टूवर्ड्स माई मॉम्स हाउस, उनके यहाँ से ही आगे थोड़ा जॉब के लिए जाते हैं, तो वो उनका हमारा 4 व्हीलर लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, पता नहीं कैसे थॉट, बट ये गुरुजी ने ही थॉट डाला, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि तू तेरे हस्बैंड के साथ निकल, छुट्टी है वैसे भी स्कूल को, तो तेरा बच्चा तो 11 साढ़े 11, क्योंकि छुट्टी के दिन वो 11 साढ़े 11 के पहले उठता नहीं है,
तो तू अभी निकल। अगर तू 7 बजे अपने हस्बैंड के साथ निकलेगी तो तू 8:30 तक मम्मी के यहाँ पे पहुंच जाएगी। 8:30 से 10 बजे तक तू मम्मी को पैकिंग वगैरह के लिए हेल्प कर देना। 10 बजे अगर तू वहां से निकलेगी तो तू 11:30 बजे तक घर पे आ जाएगी। तो ये थॉट गुरुपा ने मेरे इंट्यूशंस मुझे दिए। और जैसे ही 6 o'clock को मेरे हस्बैंड उठे ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने उनको खाली एक तुक्का मार दिया कि आप मुझे जाते वक्त मम्मी के यहाँ पे ड्रॉप करोगे क्या? तो उन्होंने बोला क्यों इतना अर्जेंट में क्यों जाना है, आज बारिश भी है, अगर तू अटक गई तो आते वक्त रिटर्न ट्रेन में तो तू कैसे करेगी? तो मैंने कहा नहीं, वो मैं देख लूंगी, मुझे पता है कि नहीं ऐसे कुछ होगा, मैं फटाफट आ जाऊंगी। फिर भी ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि नहीं तू अभी मत जा, अगर तू कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर ट्रेन्स वगैरह बंद हो जाएगी तो तेरा आना मुश्किल हो जाएगा और बच्चा फिर घर पे है। तो मैंने फिर भी कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुपा मेरे साथ है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं तुम्हारी अंग-संग हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस से मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं-नहीं मुझे पता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं 11 बजे तक कैसे भी करके रिटर्न घर पे आ जाऊँगी। तो स्टिल वो थोड़े से नाराज़ थे। ही वाज़ बिट अनकंफर्टेबल विथ माय डिसीजन, बट स्टिल ही वाज़ लाइक कि नहीं तू चल फिर। क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि मम्मी कल निकल रही है, अभी मेरे पास सिर्फ आज का एक ही दिन है और मेरी मम्मी के थोड़ी मेडिसिन्स भी मेरे पास थे जो मुझे उन्हें हैंडओवर करने थे। तो मैं फटाफट 7 o'clock को निकली। घर से जाते वक़्त मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। आई वाज़ जस्ट प्रेइंग कि कैसे भी करके कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वाटर क्लॉक भी होता है तो मेरे हस्बैंड को भी रिटर्न ही आना पड़ेगा। तो इवेंचुअली मुझे भी रिटर्न आना है उनके साथ और मैं मम्मी को मिल भी नहीं पाऊँगी। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, मन में मन गुरु जाप मंत्र जाप कर रही थी। और मैं 8 o'clock को जैसे मैंने डिसाइड किया था, मुझे कहीं पे भी, हम लोग को बारिश थी, बहुत बारिश थी, बट कहीं पे वाटर क्लॉक नहीं था, ना रास्ते पे ट्रैफिक जाम था, जो यूजुअली हेवी रेन में रहता है मुंबई में। तो मैं फटाफट 8:15 को मैं मेरे मम्मी के घर पे थी। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची तभी भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि जो टाइम मैंने डिसाइड किया था मैं उसी टाइम मम्मी के यहाँ पे पहुंच गई थी। तो फिर फटाफट गई, मैंने मम्मी को बोला मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी, क्योंकि बच्चा घर पे है, तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक कैसे भी करके रिटर्न घर पे पहुँचना है। मेरी मदर इन लॉ है घर पे, बट वो उनके साथ नहीं रह पाता, बहुत मस्ती करता है, तो ही इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, शी कैन नॉट कंट्रोल हिम। तो मुझे कैसे भी करके वो उठने से पहले मुझे घर पे पहुँचना ही है। तो मम्मी ने भी बोला कि ठीक है, मैंने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह जो लेके जाने कैरी करने हैं ट्रैवलिंग में मैंने निकाल के रखे हैं, तो एक बार चेक कर लेना। तो मैंने फटाफट से मम्मी का बैग निकाला, उसमें मम्मी की सारी दवाइयाँ रखी, उनके जो कपड़े वगैरह थे, और बैक ऑफ द माइंड आई वो गुरुजी का मंत्र जाप चालू ही था कि कैसे भी करके मम्मी का भी सब ठीक हो जाना चाहिए, पैकिंग कुछ रहे ना, दवाइयाँ या फिर उनके कपड़े, क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रैवल वो कर रही थी, इट्स ऑलमोस्ट 14 आवर्स का, तो उनको भी इनकन्वीनियंस नहीं हो कुछ ट्रैवलिंग में। तो वो हिसाब से मैं गुरुजी से मंत्र जाप भी कर रही थी और साथ ही साथ मैं मम्मी को भी हेल्प कर रही थी उनके पैकिंग के लिए वगैरह। 9:30 बजे संगत जी मेरा सब पैकिंग वगैरह हो गया और बारिश फिर से जोरदार स्टार्ट हो गई, जो थोड़ी-सी थम गई थी। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि नहीं अभी तू रुक, अभी तू मत निकल, थोड़ी बारिश कम होने दे तो तू निकल। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं, मुझे कैसे भी करके 11 बजे से पहले घर पे पहुँचना है। अगर कुछ ज़्यादा बारिश होती है और अगर ट्रेन बंद हो जाएँगे तो मेरा जाना नामुमकिन हो जाएगा, तो बेटर मैं अभी निकलती हूँ। और मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि कोई बात नहीं, गुरुपा है, तू आराम से पहुँच जाएँगी। तो आई वाज़ जस्ट प्रेइंग गुरुजी। और मैं जैसे ही निकली फटाफट मैं ट्रेन के यहाँ पे पहुंची, तो मुझे लगा जाते वक्त रास्ते में जब मैं चल के जा रही थी, इट्स हार्डली 5 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम माय मॉम्स हाउस टू द ट्रेन। तो मैं तभी भी गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुपा ट्रेन कैंसल नहीं होनी चाहिए, ना ही ट्रेन स्लो होनी चाहिए कि मैं लेट हो जाऊँ पहुँचने के लिए। तो आई वाज़ जस्ट प्रेइंग जैसे ही मैं प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची, ट्रेन भी आ गया, मुझे फटाफट से ट्रेन मिल गया। तो ट्रेन मिलने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि कहीं बीच में मैं अटक नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं ट्रेन से पटरी पे उतर भी नहीं सकती और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। बट ट्रेन भी फटाफट पहुँची गुरुजी। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से मैंने जो 11:30 का टारगेट मेरा डिसाइड किया था कि मैं 11:30 बजे तक ये हेवी रेन की वज़ह से और ट्रैफिक की वज़ह से पहुँचूँगी, बट मेरा बच्चा उठने से पहले 10:45
वक़्त को मैं घर पे थी, सेफ, सही सलामत। मेरी मदर इन लॉ बीच-बीच में मुझे कॉल कर रही थी, "तू ठीक है ना? तू पहुँच गई ना? कहीं पे अटकी नहीं है ना?" बट ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेज डेली भी आते हैं, "मैं तेरे अंग-संग हूँ, मैं तेरी बहुत तरक्की करवाऊँगा, जो तूने खोया है, वो सब मैं दुगने ज़ोर से वापस दूँगा, तू सिर्फ़ मुझे फ़ॉलो कर।" थैंक यू गुरुजी, आपकी कृपा से सब अच्छे से हो गया जो मैंने डिसाइड किया था। मेरी मम्मी भी अच्छे से पहुँच गई थी गुरुजी, क्योंकि मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरी मम्मी का ट्रैवल अच्छे से हो जाए, वो अच्छे से पहुँच जाए। तो उनका ट्रैवलिंग भी बहुत हो गया और वो सही सलामत मेरे नेटिव प्लेस पे पहुँच गई। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मैं भी मेरे मम्मी के घर पे जाके फटाफट जो मैंने सोचा था कि मैं आऊँगी रिटर्न, मैं वैसे ही रिटर्न आ गई गुरुजी, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बहुत बारिश थी, क्योंकि मैं निकली और उसके आधे घंटे बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया कि अच्छा हुआ तू गुरुजी का शुक्राना करके तू निकली, क्योंकि तू निकलने के बाद यहाँ पे इतनी ज़ोर की बारिश हो गई कि यहाँ पे पानी भी पूरा भर गया, वाटर क्लॉग भी हो गया, रास्ते भी बंद हो गए और पेड़ वगैरह भी गिर गए मेरे कॉलोनी में, बिल्डिंग के यहाँ पे। तो तू अब जा भी नहीं पाती थी और अगर तू वहाँ से निकल आती थी तो तू मेरे तक पहुँच भी नहीं पाती थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने सब सही कर दिया, मेरे अंग-संग मेरे रहे, मेरी सुरक्षा की, मुझे सेफली पहुँचाया, ऑन टाइम सब हो गया। कहीं मुझे इनकन्वीनियंस नहीं फेस करना पड़ा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही बोल के मैं मेरा सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।